देखिए, अब हम जब खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या क्या है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, खनिज में से खनिज में से आपको 2-3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, किसी खदान से संबंधित पूछा जा सकता है कि भाई फलानी खदान कहाँ की है। एमपीपीएससी में 2019, 20, 21 इनका मैंने नजदीक से इनको एनालिसिस किया। आपके 2-3 खदानें और खनिज हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, या तो वो कौन सी किस राज्य में नहीं है, जोड़ी मिलाने के रूप में आ सकता है, या कोई प्रसिद्ध खदान हो तो वो मध्य प्रदेश और भारत दोनों की पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके साथ में बात करूं मेंस का क्वेश्चन, मेंस में फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। फिक्स्ड क्वेश्चन, कोयला खदान, लोह इस्पात, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम या सोना चांदी, या कोई आपके धात्विक या अधात्विक खनिजों के बारे में आ सकता है, हीरा खदानों के बारे में आ सकता है। 3 मार्कर एज वेल एज 5 मार्कर। ठीक है जी, तो ये टॉपिक भी क्या है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपको जिस तरीके की खदानें दिख रही है ना, कुछ इसी तरीके की हमारी खदानें होती हैं। खनिज हमारे यहाँ इन्हीं खदानों से क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। चलो जी, सबसे पहले हमें देखें ये खनिज क्या होते हैं। चलिए, खनिज क्या होते हैं देखना। खनिज 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक योग होता है। तत्व हो सकते हैं वो, ठीक है, पृथ्वी पर जितने तत्व पाए जाते हैं, 2 तत्वों का हो, 2 से ज्यादा हो, तत्वों का एक बेसिकली तत्वों का क्या हो रहे हैं, योग हो रहे हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल। अब ये जो देखो, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के भूगोल होते हैं। पहला भूगोल होता है भौतिक भूगोल, जिसमें हम पूरी भौगोलिक चीजों की जानकारी देखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में हम सीमाओं की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका आता है आर्थिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल होगा जिसमें हम पैसे संबंधित बात करेंगे, जैसे कि आप अगर वन संपदा की बात कर रहे हैं तो वो प्राकृतिक में भी आएगा, और वनों का जब हम उपयोग पढ़ेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपके आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। ठीक है, कृषि आपके किस में आएगी, आर्थिक भूगोल में आएगी। इसके अलावा एक भूगोल होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं जनसंख्या वाली बात, मानवीय बस्तियां, ये वाली बात। ठीक है, ये कौन सा भूगोल है आपका, आर्थिक भूगोल। चलिए, तो तत्वों का योग होता है। आर्थिक भूगोल में खनिज शब्द का प्रयोग, अब देखो खनिज क्या हो रहे हैं, उन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनका खनन हो सकता है। खनिज अर्थात वो कोई भी चीज जिसको हम खोद सकते हैं, खनिज खनन कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ खनिज की एक और डेफिनेशन, सुनना। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे यौगिक जो जिनमें धात्विक गुण या अधात्विक गुण दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। दोनों में से कुछ भी क्या हो सकते हैं, बेसिकली जो खनिज होते हैं उनमें सामान्यतः धातुएं, अगर हम खनिज की बात करें, धातु अधातु दोनों हो सकती हैं उनमें। तो अगर हम ऐसे खनिज, ध्यान सुनना, ऐसे खनिज जिसमें केवल अधातुएं मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिर्फ खनिज कहते हैं। ठीक है, और वैसे खनिज पदार्थ या वैसे यौगिक जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है बड़ी ही आसानी से, जिन खनिजों में से या जिन पदार्थों में से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे हम कहते हैं अयस्क, और जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण नहीं किया जाता या बहुत कठिनाई से किया जाता है, बहुत ही कम धात्विक गुण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज और अयस्क में अंतर समझ में आया। अयस्क मतलब धात्विक गुण होंगे उसमें। ठीक है, चलो अब देखना, तो जिनका खनन हो सकता है, खनन मतलब भूगर्भ से या भू चट्टानों से खोदकर निकालना। ठीक है, जो आर्थिक महत्व के लिए होते हैं, अब ऐसा तो तुम कुछ भी खोद के निकाल सकते हो, जिनका अगर कोई आर्थिक महत्व होता है तब वो खनिज के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर अवयस्क, जब पृथ्वी के भूपटल पे क्या होते हैं, जब वयस्क हो जाएंगे तभी क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे।
खनिजों की उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति उपभोग देश के आर्थिक विकास का सूचक है। आपके यहाँ खनिज कितने उपलब्ध हैं और उनका उपभोग हर व्यक्ति कितना कर पा रहा है। अगर ज्यादा कर पा रहा है मतलब आपके यहाँ क्या है, आर्थिक विकास है। अगर आपके यहाँ खनिज तो हैं लेकिन अगर आप उनका उपभोग नहीं कर पा रहे हो तो क्या हो गया, आपके यहाँ आर्थिक विकास ज्यादा होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब खनिज संसाधनों की प्रचुरता साथ ही साथ उनका आप कितना उपभोग कर पा रहे हो, ये दोनों चीजें मिला के डिसाइड करती हैं आपका आर्थिक विकास। समझ में आया? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। हम ट्रिक बताती जाऊंगी खनिजों को याद करने की, सुनते जाना साथ में करते जाना। देखिए हम पहला खनिज जो पढ़ रहे हैं, खनिजों को दो भागों में बांट दिया। अब देखिए खनिज और अयस्क क्लियर हो गए होंगे आपको। खनिज और अयस्क, इसको नोट कर लीजिएगा। खनिज वे यौगिक होते हैं जिनमें बहुत ही कम धात्विक मात्रा पाई जाती है या नगण्य धात्विक मात्रा, नगण्य धातुएं पाई जाती, नगण्य है ना, या बहुत कम मात्रा में है, जिनका आसानी से निष्कर्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मैं मान लूं कोयला, कोयला एक खनिज है, कोयले में धातु होती है क्या, धात्विक गुण होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है, अभ्रक, माइका जैसे हम कहते हैं, कोई धात्विक गुण नहीं होते। अब हम बात अयस्कों की करें तो अयस्क में क्या होता है, अयस्क वे यौगिक होते हैं जिनमें से धात्विक या धातुएं प्राप्त की जाती हैं, जिनके निष्कर्षण से आप धातुएं प्राप्त कर सकते हो। समझ में आया? किसका एग्जाम्पल बता रहे हो बेटा? झारखंड। चल, तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, दो तरीके से खनिजों को बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। सबसे पहले हम जो खनिज पढ़ने वाले हैं वो हम धात्विक खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। धात्विक खनिज, अब इसके आप देखो धात्विक खनिज है तो आपको बोलना चाहिए मैम धात्विक खनिज है तो हम इन्हें अयस्क बोल दें क्या? बिल्कुल बोल दो, अयस्क ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। लेकिन सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क होते हैं, है ना। लेकिन सभी खनिज, दिखाई दे रहा है ना, सभी खनिज, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज क्या नहीं हो सकते? सभी खनिज क्या नहीं हो सकते? अयस्क नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर मान लो कोयला एक खनिज है तो वो अयस्क नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर लोहा एक अयस्क है तो वो खनिज तो कहलाएगा, क्योंकि हमने पृथ्वी के चट्टान से अंदर से निकाला है। समझ में आया? तो सभी खनिज क्या, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अयस्क कब होंगे? वो जब उनके अंदर कोई ना कोई धातु मिले। मैम अभी खनिज बहुत बाहुल बट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कम हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। झारखंड और यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में क्या है, एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल छत्तीसगढ़ और राज्य, ऐसा नहीं है झारखंड में डेवलपमेंट कम हुआ है, डेवलपमेंट तो काफी हुआ, खनिज भी काफी थे, लेकिन उतनी मात्रा में क्या नहीं हो पाया? निष्कर्षण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके कारण और था रविंदर कि ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया है मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई खदान है, खदान के पास में क्या रह रहा है? जनजाति रह रहे हैं, तो उनके जनजाति अधिकार आड़े आ गए, तो आप क्या कर पाए? उनका निष्कर्षण नहीं कर पाए, वहां नहीं हटा पाए, खोद नहीं पाए आप खनिजों को। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं लोह अयस्क। पहला आपका जो अयस्क आता है वो है लोह अयस्क। देखिए खनिज लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज है जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज लोहे पर बेस्ड है। ठीक है, भारत में एशिया का विशालतम लौह अयस्क संरक्षित क्षेत्र है। काफी विशाल अपने लौह अयस्क का संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। अब आगे जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन ना बने, कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले अपन क्या कर लें? लौह अयस्क याद कर लें। चलो, लौह अयस्क पाए जाते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट। देखिए ट्रिक बनाते हैं, M H L और S, है ना। महाराष्ट्र, MH फॉर महाराष्ट्र
और LS फॉर क्या? LS फॉर सिडेराइट लिमोनाइट है। आपका LS फॉर क्या हो गया? लोकसभा, महाराष्ट्र की लोकसभा। कोयला बिल्कुल कोयले से पुती हुई है। महाराष्ट्र MH और LS, ठीक है, MHS, ठीक है, MHLS, महाराष्ट्र और लोकसभा MHLS, ठीक है। इसमें हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये उत्तम किस्म के क्या होते हैं? लोहा होते हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट देखो याद कैसे रख, मैग्नेट मतलब चुंबक, किससे बनती है? लोहा में चुंबक आकर्षित करती है लोहे को, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट हीमोग्लोबिन, हीम मतलब जो रक्त, रेड कलर आ रहा है ना, लोहे भी रेड कलर में, तो मैग्नेटाइट और, ठीक है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है लोहा इस्पात उत्पादन में? चौथा। कौन सा? चौथा है। तो मैम चौथा है तो आगे के तीन कौन से हैं? तो देखिए, चाइना, चाबी, लोहे की चाबी याद रखना, लोहे की चाबी। तो CH फॉर चाइना, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्राजील, I फॉर इंडिया। चाबी, तो हमारा स्थान कौन सा है? चौथा। ठीक, चले आगे। इस तरीके की कुछ खदानें होती हैं जहां से क्या किया जाता है? अलग अलग खनिज निकाल, ठीक है, ओके। अब बोलोगे मैम देख तो कोयला जैसा रहा है, कैसा है? लेकिन जी हाँ, कुछ इस तरीके से ही ये खनिज, ये लोहा निकाला जाता है, बाद में इनको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। ये इतना अशुद्ध होता है, इनको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। पहला हमारा खनिज आता है मैग्नेटाइट। देखिए, सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क होता है, यह काले रंग का होता है। इसमें धातु कितनी होती है? 70 से 75% तक इससे धातु निकाली जा सकती है। बाकी 25% क्या हो गया? अशुद्धियां, धूल, मिट्टी, अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां इसमें हो सकती हैं, ठीक है। ठीक जी, मैग्नेटाइट। दूसरा आता है हेमेटाइट देखें, लाल एवं भूरे रंग का। लाल, अब देखो याद कैसे रखना, मैम ने भी इसे भूरे रंग की, मैम ने जब ये लोहा पढ़ाया था ना, जब भूरे रंग के कपड़े पहन के आई थी, भूरा रंग पहनी हूं ना, ब्राउन, तो कैसा लाल और भूरे रंग का ये होता है हेमेटाइट। इसमें धातु होती है 60 से 65%, ठीक है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार का हेमेटाइट प्रकार का क्या मिला है? लोहा मिलता है, भूरा, है ना, कोई ज्यादा देखे ना भूरा, तो भूरे रंग का यह कौन सा होता है? आपका लोहा होता है, ठीक है। देखिए आगे लिमोनाइट, अब क्या होगा? पीले रंग का लोहा होता है, देख रहे हो कैसा दिख रहा है? पीले रंग का लोहा होता है। धात्विक अंश कितना हो रहा है लिमोनाइट में? LS, लोकसभा थी ना, तो 35 से 50। धीरे धीरे आप देख रहे हो इनमें जो धातु है उसका कंटेंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, मतलब अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं। इनका अच्छे से जब आप इन्हें प्योर करोगे तो पैसा तो लग रहा है, लेकिन आउटपुट कम आ रहा है, ठीक है। ये निम्न कोटि का लोहा अयस्क दिख ही रहा है साहब, 30 से 35, आपका 35 से 50% तक क्या मिल रही है? इसमें धातु मिल रही है, ठीक है। ठीक, तो क्या हो गया आपका? महाराष्ट्र मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया। ये काले रंग का था, ये भूरे रंग का था, ये पीले रंग का हो गया। चलो आगे अब देखते हैं सिडेराइट। देखना सिडेराइट, इसमें लोहे की में अशुद्धियों की मात्रा सबसे अधिक होती है। धातु का अंश भी 10 से 40% तक होता है। बड़ा ही बेकार है सिडेराइट तो, है ना। इसका रंग भूरा होता है, ये भी भूरा, तो हेमेटाइट भी भूरा, ये भी भूरा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही निम्न प्रकार का है, बिल्कुल दिख ही रहा है ना। आर्थिक दृष्टि से क्यों? इसे जब हम प्योर करने जाएंगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, आउटपुट मिलेगा ही नहीं। भारत के प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र हम देखते हैं। अब देखिए जी, ये याद करने वाली बात आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन नोट कर लेना। देखिए पहला आता है आपका डल्ली राजा और बेलाडीला। देखो डल्ली राजा और बेलाडीला, देखो डा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ गढ़, छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग क्या होती है? जो भी होती है गढ़, DH लिखते हैं, गढ़। छत्तीसगढ़, डी आ गया। डल्ली राजा और बेलाडीला बहुत 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 फेमस खदान है आपकी लोहे की,
ठीक है, ध्यान रखना। अब आपने बेलदार, आपका बेलाडीला और डल्ली राजा से होता क्या है? भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई नाम सुना होगा, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, यहां से लोहा सप्लाई किया जाता है इन दो खदानों से उस भिलाई स्टील प्लांट में, जहां पे निष्कर्षण होता है और स्टील की कई सारे क्या बनते हैं, पाइपलाइन, लोहा वोहा के काम होते हैं। समझ में आया? कनेक्ट कर पा रहे हैं? चलो अगला हम देखें, बाबा बूदान, बाबा बूदान की पहाड़ियां, बाबा बूदान की पहाड़ियां और बेल्लारी। अब देखिए हम कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में क्या क्या स्थित है। कर्नाटक में 4 खदानें जो लोहे के लिए बहुत फेमस हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाबा बूदान, बाबा बूदान, बाबा बूदान की पहाड़ियां बहुत फेमस पहाड़ियां हैं। अगली हम देखते हैं बेल्लारी, बेल्लारी और हासपेट, हासपेट। अगला आता है कुद्रेमुख और शिमोगा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है, और आता है शिमोगा, शिमोगा। 4 खदानें, बाबा बूदान की पहाड़ियां, बेल्लारी और हासपेट, ठीक है, कुद्रेमुख और शिमोगा। अब देखना याद कैसे करना है। एक बाबा जी थे, है ना, पेट पकड़ के हंसने लगे और चिल्ला चिल्ला के, तो बेल्लारी, बेल्लारी और चिल्ला, है ना। बाबा, ये कोई बाबा थे, ठीक है, कैसे हंस रहे थे? पेट पकड़ के, तो हास पेट, और कैसे चिल्ला चिल्ला, ऐसा लग रहा था चिल्ला रहे हो जैसे। कुदरे मुख, तो उनका मुंह मुख शिमोगा, शिमोगा मतलब मान लो शर्मा आ गए, शिमोगा, है ना, शिम ओगा, शिमोगा और कुदरे मुख। इतनी तेज से हंस रहे थे कि बाद में क्या हो गया, उनका मुंह शर्मा गया, तो मुख और शिमोगा 4 हो गए, 4-5 हो गए। बाबा बूदान की पहाड़ियां, फिर आपका आता है शिमोगा, नहीं पहले हम वो करें, हासपेट, हासपेट और बेल्लारी, फिर कुदरे मुख और शिमोगा। 4-5 खदानें आपकी किसकी हो गई? कर्नाटक में हो गई, किसकी? लोहे की, ठीक है, याद हो गई क्या? चलो आगे देखते हैं हम। आगे हमारी अगली पहाड़ी आती है, बहुत फेमस है, नोआ मंडी, नोआ मंडी है, बहुत फेमस है, और सिंहभूम, सिंहभूमि जिला है झारखंड का। नोआ, नोआ मंडी और सिंहभूम, तो शेर को मंडी में बेच दो, नहीं शेर को मंडी में ले जाओ, सिंहभूम और नोआ मंडी, कैसे भी कर लो। शेरों की भूमि पे क्या लगी है? मंडी लगी है, तो सिंहभूमि और नोआ मंडी क्या हो गई? झारखंड में स्थित है, किसकी खदानें हैं? लोह की खदान, ठीक है। आगे आती है बादाम पहाड़ी, बादाम की पहाड़ियां और गुरु महिमानी, बादाम पहाड़ियां, गुरु महिमानी और क्योंझर, क्योंझर, बादाम क्यों झड़ रही हैं? गुरु, गुरु की महिमा है साहब, बादाम क्यों झड़ रही है? गुरु की महिमा है। कहाँ है? उड़ीसा में, तो बादाम पहाड़ी, क्योंझर और गुरु महिमानी, ठीक है जी। ये कौन सी हो गई? उड़ीसा की हो गई। ट्रिक अच्छी लग रही है? याद हो रहा है? बता दो जरा, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कुडप्पा, वो होता है ना कडप्पा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कुडप्पा चट्टान, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कुडप्पा में क्या है? लोहे अयस्क मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक। इसके अलावा अब देखो, भारत में सर्वाधिक उत्पादन में देखूं तो उड़ीसा, उड़ीसा में क्या था? वो क्यों झड़ रही थी? बादाम की पहाड़ियां, गुरु की महिमा थी, तो ये क्या हो गए आपके? उड़ीसा का सर्वप्रथम स्थान है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, तीसरा स्थान किसका है? झारखंड का है, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताती हूँ जिसमें आपने ये सब याद कर लेना है, देखना। ये रहा आपके भारत का। रपिंदर ठीक है? ट्रिक ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम अपने छत्तीसगढ़ को मेंशन करेंगे। एक हमारा था डल्ली राजा, डल्ली राजा और बेला डीला, बेला डीला, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था उड़ीसा की हमारी 2-3 खदानें थी, बादाम की पहाड़ियां, बादाम पहाड़ी, ठीक है। फिर हमारा था क्योंझर, गुरु महिमानी, गुरु महिमानी, ठीक है। इसके बाद हमने कर्नाटक में देखी थी, हमने कर्नाटक में देखी थी आपका सबसे पहले क्या था कर्नाटक में? बाबा बूदान, बाबा थे एक बाबा,
बाबा भूदान की पहाड़ियां, बाबा को क्या हो रहा था, पेट पकड़ के हंस रहे थे, हास पेट। फिर क्या हुआ, ऐसा लग रहा था चिल्ला रहे हो, बेल्लारी, चिल्लारी, है ना, बेल्लारी। और क्या था, कुदरे मुख, मुंह शर्मा गया, तो मुख, कुदरे मुख। और क्या था, शिमोगा। ठीक है, कौन सा और बच गया, उड़ीसा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे क्या था, झारखंड। झारखंड में क्या बचा, वो नुआ मंडी और सिंहभूमि। ठीक है जी, चलो इधर आपका क्या कहाँ गया, झारखंड आ जाएगा। इधर पे हो गया आपका नुआ मंडी, सिंहभूमि में मंडी लगा लो, सिंह, सिंहभूम जिला। ठीक है, याद हो गए, चलें आगे। यहाँ आपका लौह अयस्क का आपको इतना ही ध्यान रखना। अब अगर पूछ लिया जाए लौह अयस्क क्या है एवं इससे संबंधित उद्योगों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इससे संबंधित उद्योगों पर चर्चा कीजिए या लौह अयस्क पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो कैसे लिखते हैं इसको सुनना। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क क्या है। तो लौह अयस्क वो एक आधारभूत उद्योग या आधारभूत खनिज है जिसके माध्यम से, लौह अयस्क वो आधारभूत खनिज है, लौह अयस्क वो आधारभूत खनिज है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, अन्य उद्योगों को क्या किया जाता है, एक मजबूती प्रदान की जाती है, अन्य उद्योगों को सहायता प्रदान की जाती है, तथा निर्माण एवं सभी प्रकार के उद्योगों में इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप लिखेंगे भाई लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, आपने चारों के नाम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखेंगे कि भाई भारत में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, आपने ये लिख दिया। अब इसके कार्य हम देखें तो भाई आप क्या कर सकते हो, शीट, लोहे की शीट बनती है, लोहे की चादरें बढ़ती हैं, लोहे के सरिये बनते हैं, लोहे के कई सारे कलपुर्जे बनते हैं। ठीक है, लोहे के और क्या बनते हैं, आपकी हर प्रकार के उद्योग में, वो आप बात कर लें, रेलवे उद्योग, रेलवे में पटरियां देखते हैं कि नहीं, लोहे की बन रही हैं। आप आपके गृह उद्योग निर्माण में देख लें, हर उद्योग किस पे आधारित है, आपका लौह अयस्क पर आधारित। ठीक है, झारखंड सिंह जी की मंडी, सिंह जी मंडी। ठीक है, देख लीजिएगा, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहें आप इसमें आप खुद की क्रिएटिविटी भी और ऐड कर सकते हैं। चलिए हम अगला खनिज पढ़ने वाले हैं, बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्सर। ठीक, तो अयस्क से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। जो बॉक्साइड अयस्क से क्या प्राप्त हो रही है, एल्यूमिनियम। तो आप देखो कैसे, याद कैसे रखना है। जो बॉक्सर लोग होते हैं, बॉक्सर जिसे हम याद कर लें, मैरी कॉम, है ना, उनने क्या किया है, अपने हाथों में एल्यूमिनियम चिपका रखी है कि लगे ना, है ना। अब लगेगी हाथों में तो उन्होंने क्या कर लिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वो कवर बनवा लिए। तो कैसे याद रख लोगे, क्योंकि क्या होता है कई बार कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि बॉक्साइड हमने किसका पढ़ा था, एल्यूमिनियम का पढ़ा था या आगे अभी आप और किसी का पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बॉक्साइड और एल्यूमिनियम इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नहीं हो तो आप सादा सिंपल याद रखें, बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब आप ये समझिए, जब आपको वो निकालना होता है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करनी होती है, तो इस बॉक्साइड अयस्क का क्या किया जाता है, इसको निष्कर्षण किया जाता है, इसकी सफाई की जाती है। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र क्यों, आप देखें कई सारे एल्यूमिनियम के आपको बनाए जाते हैं, जो आपके एल्यूमिनियम की तार बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर चमड़ा उद्योग, पेट्रोल उद्योग, नमक साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के आप देखेंगे फॉइल पेपर बनाने में आता है, एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, एल्यूमिनियम की मूर्तियां हो गई, एल्यूमिनियम की चादरें हो गई। ठीक है, इन कामों में एल्यूमिनियम प्रयोग किया जाता है। भारत में अगर मैं बॉक्साइड की बात करूं, देख रहा काला हांडी, चलिए देखिए, काला हांडी कोरापुट का, दोनों के और ओडिशा। ठीक है, काला हांडी और कोरापुट, है ना, ओडिशा, ये क्या है, एक हमारी खदानें हैं। ठीक है, अगला है पलामू, पलामू झारखंड में स्थित जगह है, पलामू झारखंड में, पलामू टाइगर रिजर्व भी है झारखंड में, है ना। ठीक है, जामनगर, जामनगर कहाँ है, गुजरात, जामनगर गुजरात। ठीक है,
आगे हम देखें सैलम, सैलम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। श्री शैलम था, वो शैलम था वो आंध्र प्रदेश में था, ये सिर्फ सैलम है। आगे आ देखिए अमरकंटक शहडोल मध्य प्रदेश में भी क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। तो क्या हो गया? कोरापुट और कालाहांडी दो हमने कहाँ के देखे थे? आपके उड़ीसा के देख लिए थे। उसके बाद हमने बात करा था सैलम तमिलनाडु का देख लिया था, पलामू कहाँ का देखा था? झारखंड, ठीक है। इटली तथा यूके में भारतीय बॉक्साइट के प्रमुख आयातक हैं। तब इटली और जो आपका ये है भारत के एल्यूमिनियम बुलवात, ठीक है। भारत के कुल बॉक्साइट का निर्यात कितना है? 60%। हमारे जितना बॉक्साइट होता है हम 60% तो भेज देते हैं कहाँ पे? इटली, यूके और सारे देशों में। भारत में एल्यूमिनियम पर आधारित कुछ संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं जहां पर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, एल्यूमिनियम सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। चलो देखो, ये ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो BALCO, बाल्को, ठीक है। कंपनी लिमिटेड COM, इस तरीके से भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, ठीक है। अगला आता है हिंडाल्को, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो क्या हो गया? हिंडाल्को, रेणुकूट में स्थित है ये, ठीक है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन करेगा? ओडिशा, कोरापुट और कालाहांडी दो साइट हैं। गुजरात में जामनगर थी, झारखंड में हमने देखी थी पलामू। सबसे ज्यादा कौन उत्पादन कर रहा है? ओडिशा, ओडिशा एल्यूमिनियम, उए एऊ, है ना, ठीक है। आज बाकी सब आए क्यों नहीं है यार? चलो, ठीक है। इस तरीके से आपका यह अयस्क दिखता है। आगे हम बात करें सोना। मैम ये करी बात, तो अब सोना ये है हमारे काम का, है ना। चलिए, सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका प्रयोग आभूषण बनाने में मुख्यतः किया जाता है। आभूषण बनाने में हम बात करें, मूर्तियां बनाने में हम बात करें, ठीक है। इसके बाद सोने का उपयोग और कहाँ कर सकते हैं हम? कई मंदिर निर्माण वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना? ठीक है। अधिकतर जो सोना है वो धारवाड़ शैल समूह में होता है, ठीक है। धारवाड़ शैल समूह धारवाड़ कर्नाटक में स्थित एक जगह थी जहां पर धारवाड़ जिले के नाम पर ही वो चट्टानें वहां मिली थी, धारवाड़ चट्टानें मिली थी। इस कारण आपका धारवाड़ चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें फेमस हैं सभी धात्विक खनिजों के लिए, सभी धात्विक खनिजों के लिए धारवाड़ चट्टानें फेमस है, ठीक है। धारवाड़ चट्टानों में अधिकतर आपको धातुएं मिलेंगी, ठीक है। चलो, तो धारवाड़ में क्या हो गया? सोना, ठीक है। देश का कुछ सोना भारत की अलग कुछ नदियों की बालू में भी पाया जाता है, जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गई? आ रहे हैं, ये लिखा है स्वर्ण रेखा नदी, सोन नदी की बालू में भी ऐसा बोला गया है। बहुत ज्यादा मात्रा में या ऐसा उत्पादित मिला नहीं है, ऐसी संभावना बताई है कि जलोढ़, सोना या प्लेसर इन नदियों के उसमें मिल सकता है, ठीक है। भारत में कर्नाटक में अगर मैं बात करें तो कर्नाटक सबसे अग्रणी स्थान है। कर्नाटक में सोने की खदानों में हट्टी और कोलार हट्टी, है ना। अब देखो, जो बप्पी लहरी है कि नहीं, उसको याद करो, बप्पी लहरी, अच्छा हट्टा काटा है ना। और सोना बहुत पहनता है बप्पी लहरी, हो गया याद। बप्पी लहरी सोना मतलब कोलार और हट्टी, अच्छा एकदम हट्टा कट्टा कोलार, है ना। अधिकतर देखा आपने देखा होगा बप्पी लहरी मस्त काले कलर का चश्मा लगाते हैं, तो काला कोलार हट्टी, हट्टे कट्टे हैं, सोना पहनते हैं, क्या हो जाएगा आपका? तो सोने की खदान है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रामगिरी पर्वत पर भी क्या है? आपको क्या मिले हैं? सोने के भंडार मिले हैं, ठीक है। रामगिरी और कोलार हट्टी, ठीक है। सोने के सिक्के बनाए जा रहे हैं, सोने के बिस्किट और कई सारे, अच्छा सोने के तार भी बनाए जाते हैं, है ना, ठीक है। आगे हम बात करें चांदी, ये तो बस सोना चांदी तो चाहिए हमें, है ना। देखिए,
चांदी के सिक्के, चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी के चलिए तो ठीक है। चांदी के, हाँ बता रही थी क्या क्या बनाते हैं, चांदी के तार, चांदी के बर्तन, ठीक है, चांदी के आभूषण। इसके बाद हम चांदी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होती है। तो कई सारे जो बहुत महंगे उपकरण रहते हैं वहां पे भी चांदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो भारत में चांदी के भंडार पर्याप्त मात्रा में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ता, सीसा, अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में चांदी मिलती है। इंडिविजुअल तो नहीं, लेकिन इन खनिजों के साथ क्या होती है, वो मिल जा रही है। राजस्थान की जावर खदान, ये बहुत फेमस खदान है राजस्थान की जावर खदान। अब देखो याद कैसे करना है, चांदी के क्या बन रहे हैं, जेवर, तो जवार, जेवर और जवार क्या हो गई, खदान एक जैसी हो गई। ठीक है। या कर्नाटक का कोलार क्षेत्र, कोलार में सोना भी मिल रहा था तो कोलार में चांदी भी मिल रही है। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, कुडप्पा जो बेसिकली जो कुडप्पा चट्टानें जो फेमस है वो हीरे के लिए फेमस है। ठीक है। कुडप्पा चट्टानों में क्या मिल रहा है आपको, चांदी मिल रही है। कुडप्पा जिला है। गुंटूर, गुंटूर क्षेत्र भी किसके लिए फेमस है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर और कुडप्पा जिला किसके लिए फेमस हो गया आपका, इसके लिए फेमस हो गया आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और गुंटूर क्षेत्र चांदी के लिए। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन करेगा, राजस्थान। कौन सी खदान, जवाहर खदान। कर्नाटक में कौन हो गया, कोलार क्षेत्र। ये दो मुख्य चांदी उत्पादक आपके क्षेत्र हैं। ठीक है। चांदी विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक होता है, बिल्कुल चांदी विद्युत का सबसे सुचालक होता है। तो नॉर्मली तो बहुत ज्यादा चांदी का ऐसे तारवार विद्युत में प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि महंगी पड़ेगी, लेकिन क्या होता है जब काफी महंगे उपकरण होते हैं तो उनमें क्या किया जाता है, चांदी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलो देखिए, जस्ता, ठीक है, जिंक, ठीक है, जिंक। जिंक का प्रयोग मुख्यतः टायर और शुष्क बैटरी, जो ड्राई सेल बनते हैं, ड्राई जो सेल होता है, सेल में आपका बैटरी में इन जस्ते का प्रयोग किया जाता है। एनोड बनाए जाते हैं जस्ते के, है ना, एनोड कैथोड जस्ते के बनाए जाते हैं। देश में अधिकांश जस्ते का उत्पादन जो कौन कर रहा है जी, भारत में जस्ते का उत्पादन भी आपका राजस्थान और यहाँ आपका राजस्थान में होता है। सीसा जस्ता साथ में मिलता है, सीसा और जस्ता जो धातुएं हैं वो राजस्थान में मिलती हैं साथ साथ में। ठीक है। मैग्नीज, अगला हम खनिज की बात करें, मैग्नीज। एमपीपीएससी में ये मैग्नीज पूछा गया है 2018 में, मैग्नीज। देखें कितना बढ़िया सा दिख रहा है, चमकता हुआ। ठीक है। भारत में 90% मैग्नीज धारवाड़ शैल समूह से होता है। मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कि धारवाड़ चट्टानों में अधिकांशतः आपको धातुएं मिलेंगी। ठीक है। मैग्नीज किससे मिल रहा है, 90% जो है धारवाड़ चट्टानों में मिल रहा है। भारत में इसका प्रयोग मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। लोहे और मैग्नीज की मिश्र धातु भी बनाते हैं,
लोहे और मैग्नीज मिला के मिश्र धातु बनाते हैं। शुष्क बैटरी ड्राई सेल जो बनते हैं उनमें, रंग तथा कांच उद्योग में, रंग तथा कांच उद्योग में भी क्या प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या क्या देखिए, बैटरी उद्योग, आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में, रंग और कांच बनाने में, मिश्र धातु बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो देखो अब जब तुम थोड़ा स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, जब इसको अपन आंसर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1 2 3 4 रंग कांच बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, ये बनाने में क्या हो जाएगा, आपको लिखने में ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ठीक। अब आगे हम बात करें, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर देश के लगभग आधे मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों साथ में मिलकर, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सबसे बड़ी मैग्नीज पट्टी पाई जाती है, मैग्नीज। अब अपने मध्य प्रदेश की भी खदान देखेंगे तो बोलोगे हाँ मैडम बहुत बड़ी पट्टी है ना। तो भारत और मध्य महाराष्ट्र, आपके भारत में महाराष्ट्र और मैग्नीज मिलके देश का 50% तक मैग्नीज उत्पादन करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पट्टी भी यही मिल रही है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट से लेकर, बालाघाट भारवेली खदान, याद है भारवेली मैग्नीज है ना, भारवेली खदान मैग्नीज की यही इसी के लिए फेमस है। महाराष्ट्र के नागपुर भंडारा तक फेमस है। ये आपका इधर रहा महाराष्ट्र और इधर रहा बालाघाट, तो इधर से लेके ये कुछ इस पट्टी में क्या होला आपका मैग्नीज फैला हुआ है। ठीक है, भंडारा नागपुर यहां तक फेमस है। भारत के मुख्य उत्पादक अगर हम क्षेत्र देखें तो बालाघाट मध्य प्रदेश, कौन सी खदान, भारवेली खदान। ठीक है, भारवेली। और जो चलो क्योंझर, एक और हमने क्या देखा था क्योंझर में, बताओ जरा। क्योंझर, बादाम की पहाड़ी क्यों झरी, क्योंकि क्या था, गुरु की महिमा थी। गुरु की महिमा कहाँ थी, कौन सा खदेश देखा था, बताओ जरा। ये तो आपका उसका था लोहा। ठीक है तो क्योंझर में और क्या क्या मिल रहा था आपका, क्योंझर में मैग्नीज भी मिल रहा है। ठीक है, रत्नागिरी के आम बड़े फेमस है, रत्नागिरी के आम। तो रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। बेल्लारी कर्नाटक, वो हासपेट बेल्लारी है ना, तो बेल्लारी कर्नाटक भी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूमि हमने देखा, सिंहभूमि भी किसके लिए प्रसिद्ध था आपका, वहां पे सिंहभूमि और नोआ मंडी देखे थे, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, सिंहभूमि आ गया। ठीक है, देखना आपके नोआ मंडी और अपने पश्चिमी सिंहभूम किसके लिए देखे हैं, लोह अयस्क के लिए। मतलब देखना आप कनेक्ट अगर ऐसे कर रहे हैं तो मैग्नीज लोहे के साथ साथ मिल रहा है। कैसे, स्टेनलेस स्टील बनाओगे, लोहे जिस प्रकार लोह इस्पात उद्योग में काम होता है, उसी प्रकार मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है वो आप लोह इस्पात उद्योग से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीज का उपयोग किस में बाद में कर देंगे आप, स्टील बनाने में करते हो, तो जहां जहां लोह इस्पात हो रहा है वहां वहां क्या क्या हो सकता है आपका, मैग्नीज थोड़ी की संभावना हो सकती है। बेल्लारी में आपने देखा, पश्चिमी सिंहभूमि में आपने देखा, क्योंझर में देखा। ठीक है, कनेक्ट करना। अगली हमारी खदान आती है खेतड़ी। ये खेतड़ी बहुत फेमस है मैग्नीज के लिए। खेत मैग्नीज के खेत हैं, कहां पे, राजस्थान में। हाँ लोह अयस्क, हाँ ठीक है, समझ में आया। चलो आगे हम बात करें टंगस्टन। अब टंगस्टन तो नाम सुनते एक चीज आती है मैम, वो बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब होता है, उसमें जो फिलामेंट बना होता है ना, वो टंगस्टन धातु का होता है ना। वो जो ऐसा नहीं बना होता, ये वो ऐसा 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 ऐसा, ये किस धातु का होता है, टंगस्टन धातु का होता है। इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है और गलनांक बहुत कम है ना। देख लीजिएगा, टंगस्टन के उत्पादन हेतु राजस्थान का क्या प्रसिद्ध है, डेगाना।
डेगाना क्षेत्र, डेगाना क्षेत्र राजस्थान का इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके से कोई धातु ये दिखती है। ठीक, बुल्फ्राम, वेरी गुड रपिंदर, वेरी गुड। बुल्फ्राम टंगस्टन का ही अयस्क है, बुल्फ्राम के रूप में टंगस्टन मिलता है। मध्य प्रदेश के आगर गांव होशंगाबाद, आगर गांव होशंगाबाद में भी टंगस्टन उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ओके, हाँ जी, होशंगाबाद, वेरी गुड। ठीक है, तो आज अपन इतना ही कर रहे हैं जिसमें कि अपन ने टंगस्टन के बारे में पूरा, अपन ने जितने धात्विक खनिज थे, धात्विक खनिजों के बारे में अपन ने देख लिया है। कल मैं आपको अधात्विक खनिज कंप्लीट कराऊंगी, साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आपने क्या करना है, जो भी लोग अभी क्लास में नहीं है, इस क्लास को देख लीजिएगा, कल इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है जी, मिले अपन कल। बता दीजिए समझ में आ गया क्या? सब समझ में आ गया?